दोस्तों, आज हम इंडियाज़ मोस्ट डिबेटेबल टॉपिक पे बात करने वाले हैं और समझने वाले हैं दोनों के ही फायदे और नुकसान को। एक ऐसा सब्जेक्ट जिसे लगभग हर घर में हर बच्चों के लिए उनके पेरेंट्स सोचते हैं और डिस्कस करते हैं। पहले की जनरेशन्स में ये ऑलमोस्ट पेरेंट्स का ही डिसीजन होता था जिसे बच्चों को फॉलो करना होता था। हालांकि आज के जनरेशन्स में और कई सारे ऑप्शंस आ जाने के बाद ये डिसीजन मेकिंग पॉइंट भी बहुत हद तक बच्चों के इंटरेस्ट, कैपेबिलिटी और स्किल्स पर शिफ्ट हो गए हैं। दोस्तों, हम बात करने वाले हैं गवर्नमेंट जॉब वर्सेस प्राइवेट जॉब्स के मेरिट्स और डीमेरिट्स के बारे में, और कौन सा ऑप्शन सही है आपके लिए या आपके बच्चों के लिए, और किसकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा है हमारे सोसाइटी में और ख़ासकर हमारे खुद के लाइफ में। तो आइए शुरू करते हैं अपने आज के टॉपिक के बारे में। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इससे हमें ये पता चलता है कि आप ऐसे ही कंटेंट देखने में इंटरेस्टेड हो और ये हमें मोटिवेट करता है ऐसे ही और कंटेंट बनाने में। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ गवर्नमेंट जॉब से मेरा मतलब सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों से है, और ऐसे ही PSU या गवर्नमेंट अंडरटेकिंग बॉडीज़ से भी है जहाँ पे गवर्नमेंट का स्टेक मोर देन 50% है। इसका कंपैरिजन मैंने दो बेसिस पे किया है। फर्स्ट, क्वांटिटेटिव बेसिस, जहाँ हम सीधा इनके मेरिट्स या डीमेरिट्स को कंपेयर करके मेजर कर सकते हैं और बता सकते हैं कि कौन सा बेटर है। तो सेकंड कंपैरिजन बेसिस है क्वालिटेटिव, जहां हम उस एस्पेक्ट्स को कंपेयर करेंगे जिनको हम सीधा मेजर या क्वांटिफाई नहीं कर सकते, बट उसका हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ यानी कि नॉन मेजरेबल पार्ट पे क्या असर होगा। तो अब हम सीधा पॉइंट बाय पॉइंट कंपेयर करते हैं दोनों को ही, स्टार्टिंग फ्रॉम क्वांटिटेटिव पॉइंट्स। फर्स्ट, जॉब सिक्योरिटी। फ्रेंड्स, ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो ज़्यादातर लोगों के दिमाग में आता है, और जब भी इस पॉइंट पे डिबेट होता है तो मोस्टली लोग यही आर्ग्यूमेंट्स देते हैं। तो मैं भी आपको बता दूं कि गवर्नमेंट जॉब में जॉब सिक्योरिटी तो है, और मार्केट में फ्लक्चुएशंस जैसे कि डिमांड सप्लाई या कोई नई टेक्नोलॉजी आ जाने से गवर्नमेंट एम्प्लॉय के जॉब को कोई फ़र्क नहीं पड़ता या ना के बराबर पड़ता है। वहीं अगर हम प्राइवेट जॉब वालों की बात करें तो अगर नई टेक्नोलॉजी अपग्रेड होती है और उसके साथ आप स्किल्स अपग्रेड नहीं करते हो तो आपकी जॉब सेफ नहीं है। वहीं अगर मार्केट में डिमांड नहीं है वर्कफोर्स की तो आपको ले ऑफ भी किया जा सकता है, जैसा कि हमने रिसेंटली कई टेक कंपनीज में देखा है, जहां बल्क में हायरिंग हो तो जाती है, फिर टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन की वजह से डिमांड कम हो जाती है, क्योंकि अब लिमिटेड वर्कफोर्स में ड्यू टू हाई टेक्नोलॉजी सेम काम को अचीव किया जा सकता है, तो ले ऑफ्स शुरू हो जाते हैं। खैर, ये सब तो बड़े और जेन्युइन रीज़न है, बट अगर कहीं आपको आपका बॉस पसंद नहीं करता है किसी भी रीज़न की वजह से, तो भी आपकी जॉब सेफ नहीं है। वहीं गवर्नमेंट जॉब्स में ऐसा नहीं है, वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसफ़र हो जाते हैं इन केसेस में, और किसी एक्सट्रीम कंडीशन में ही आपको निकाला जाता है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि क्लियर विनर कौन है। सेकंड, जॉब ग्रोथ। यहाँ जॉब ग्रोथ से मेरा मतलब प्रमोशंस और रिवॉर्ड से है। आप अपने हायरार्की में कितनी जल्दी अपने टॉप पोजीशंस पे पहुँच जाते हो उससे। तो दोस्तों, गवर्नमेंट जॉब में जहाँ ग्रोथ पाना, प्रमोशन लेना एक फिक्स रूटीन का काम है, मतलब आपको हर पोजीशन पे कुछ फिक्स नंबर ऑफ ईयर्स काम करना होगा और उसके बाद ही आप एलिजिबल होते हो। बट प्राइवेट जॉब्स में ऐसा नहीं होता। अगर आपके पास स्किल्स और पोटेंशियल है तो इररिस्पेक्टिव ऑफ द नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस आप टॉप मोस्ट पोजीशन पर भी पहुंच सकते हो। तो मतलब गवर्नमेंट जॉब जहां लिमिटेड या फिक्स्ड रेट ग्रोथ ही देती है और उसी हिसाब से रिवॉर्ड भी करती है, तो प्राइवेट जॉब आपको ग्रोथ और रिवॉर्ड्स विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन देते हैं। और इसीलिए आपने भी देखा होगा बहुत से यंग CEOs को कंपनी ड्राइव करते हुए। लेकिन गवर्नमेंट जॉब, चाहे वो ग्रुप A की हो जैसे UPSC, या फिर नीचे के लेवल की, टॉप मोस्ट ऑफिसर्स एक सीनियर मोस्ट और जिन्होंने अपनी सर्विस 20-30 साल की कर ली हो वही बन सकता है, और उस पर भी बहुत सारे कंडीशंस होते हैं जिन्हें सेटिस्फाई करना होता है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये एक रिस्ट्रिक्टेड या लिमिटेड सेक्टर है। तो यहाँ पे हम प्राइवेट जॉब्स को एक एडवांटेज लेता हुआ देख सकते हैं। थर्ड, सैलरीज एंड पर्क्स। तो फ्रेंड्स, पर्क्स के नाम पे आप भी सोच रहे होंगे कि यहाँ तो विनर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ही होंगे, बट ये कंपैरिजन इतना सिंपल नहीं है। पहले बात करते हैं सैलरीज की। तो मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की सैलरी स्टार्टिंग में प्राइवेट एम्प्लॉयज़ से बेटर होती है एज़ पर लेटेस्ट पे कमीशन। पर वहीं लॉन्ग रन में अगर ग्रोथ की बात करें तो प्राइवेट एम्प्लॉयज़ बहुत जल्दी ही अपने कंपैरेबल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ से कहीं आगे निकल जाते हैं।
इसका सीधा सा रीज़न है ड्यू टू देयर प्रोडक्टिविटी एंड डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द कंपनी रेवेन्यू। और वहीं गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की सैलरी डिपेंडेंट होती है ईयर्स ऑफ सर्विस पे, और इसकी ग्रोथ भी लीनियर होती है। इसमें अगर कैपिंग की बात करें तो प्राइवेट जॉब्स की सैलरी की कोई कैपिंग नहीं होती। आपके कंट्रीब्यूशन और कंपनी के ग्रोथ के हिसाब से स्काई इज़ द लिमिट। बट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की सैलरी की कैपिंग होती है और एक लेवल पे आगे सैलरी नहीं बढ़ती उस रेट पे। वहीं अगर पर्क्स की बात करें तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ बहुत से पर्क एंजॉय करते हैं, जैसे कि LTA, लीव ट्रैवल अलाउंस, मेडिकल, इंश्योरेंस कवरेज, अकोमोडेशंस, व्हीकल अलाउंस एक्सेट्रा। पर अगर आप ध्यान से समझेंगे तो ये अलाउंसेस इनको अल्टीमेटली टैक्स सेव करने के लिए ही दिए जाते हैं, और वो भी इनको मॉनेटरी टर्म्स में रिडीम नहीं कर सकते, और उनको ये सब बेनिफिट्स लेने के लिए ये एक्सपेंस करने ही पड़ेंगे। वहीं अगर प्राइवेट जॉब्स की सैलरी की बात करें तो वो बहुत हाई होती है, और वो इन सैलरीज से ये सब पर्क्स एंजॉय कर सकते हैं विद देयर ओन एक्सपेंस, और उनके पास ये भी फ्रीडम होगा कि वो ये एक्सपेंस करें और या तो सिंपली टैक्स पे करके सेव कर लें। तो ये पर्क्स बेसिकली स्टार्टिंग लेवल एम्प्लॉयज़ के लिए बेनिफिशियल है जब सैलरी लो होती है। बट अगर आप हाई प्रोफाइल गवर्नमेंट एम्प्लॉय और प्राइवेट एम्प्लॉय को कंपेयर करेंगे तो ये इररेलेवेंट हो जाता है। तो यहाँ पे भी आपको विनर आइडेंटिफाई हो ही गया होगा। फोर्थ, वर्क लाइफ बैलेंस। दोस्तों, मुझे लगता है कि मुझे इस पॉइंट पे ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ विनर है। बिकॉज प्राइवेट जॉब इज़ डेफिनेटली हाई पेइंग, बट साथ में डिमांड करते हैं इंटायर डे विद हाई स्ट्रेस। हालांकि गवर्नमेंट जॉब्स में भी अब स्ट्रेस लेवल बढ़ गया है, बट फिर भी कंपैरेटिवली ये बहुत कम है प्राइवेट सेक्टर से। फिफ्थ, रिटायरमेंट बेनिफिट्स। तो दोस्तों, मोस्टली लोग गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन करते ही हैं रिटायरमेंट बेनिफिट्स की वजह से, जिसमें मेजर कंट्रीब्यूशन था पेंशन प्लान और मेडिकल बेनिफिट्स का। बट अब तो गवर्नमेंट जॉब्स में भी पेंशन ख़त्म हो गई है, और अगर प्राइवेट जॉब्स की बात करें तो वहाँ पे भी आप प्राइवेटली कोई भी पेंशन प्लान या मेडिकल प्लान ले सकते हो, क्योंकि ये अल्टीमेटली आपका ही पैसा होता है जिसको गवर्नमेंट पेंशन के फॉर्म में आपको वापस करती है। तो यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों ही बराबर है। अगर चाहें तो थोड़ा बहुत एडवांटेज गवर्नमेंट सेक्टर को दिया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, अब आप समझ चुके हैं क्वांटिटेटिव कंपैरिजन, तो अब बात करते हैं क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स की, जो कि हिडन रहते हैं नॉर्मली। फर्स्ट, सोशल स्टेटस। तो फ्रेंड्स, अगर आप सोसाइटी में देखते हैं तो आज भी गवर्नमेंट सेक्टर का डोमिनेंस ज़्यादा है बिकॉज ऑफ इट्स सोशल स्टेटस। लोग अपने आप को सोसाइटी में ज़्यादा रिस्पेक्ट दिलवा पाते हैं वाइल बीइंग इन गवर्नमेंट जॉब, और अगर वो UPSC की हो तो आपकी रिस्पेक्ट और बढ़ जाती है। और वहीं अगर आप किसी कंपनी के CEO भी हैं और भले ही UPSC के ऑफिसर से ज़्यादा अर्न करते हैं, तब भी आपकी रिस्पेक्ट उनसे कम ही होगी, और लोग उन्हें ही अपना आइडल मानेंगे और एस्पायर करेंगे उन जैसा बनने को। सेकंड, सुपीरियर्स आर एवरीथिंग। वहीं अगर हम डीमेरिट्स की बात करें तो गवर्नमेंट सेक्टर में आपके सीनियर्स ही सब कुछ हैं। उनके ऑर्डर्स आप चाह कर भी डिनाई नहीं कर सकते, भले ही वो इनकरेक्ट हो, और एक तरीके से आप अपने आप को इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स में डाल लेते हो, क्योंकि यहाँ पे आपका बॉस नहीं बल्कि मालिक होता है। बट प्राइवेट जॉब्स में ऐसा नहीं होता, और आप खुलकर अपनी बात रख सकते हो, एंड यू कैन इवन डिसएग्री विद योर बॉसेस। थर्ड, फैमिली अपब्रिंगिंग एंड मेकिंग देम रेडी फॉर द कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड। दोस्तों, ये एक बहुत हार्श रियलिटी है कि मैक्सिमम गवर्नमेंट जॉब्स में स्टार्टिंग लेवल पे, मतलब इनिशियली 10-15 ईयर्स की जॉब में आपको मुश्किल से ही कोई मेट्रो सिटी मिलती है, और ज़्यादातर Tier 2 या Tier 3 सिटी मिलता है, जहां आपको जाना ही होता है क्योंकि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता। और वैसे सिटी में स्कूल्स का लेवल, स्पोर्ट्स क्लब, डिफरेंट फैसिलिटीज़, इन्वायरमेंट और पीयर लर्निंग उतना नहीं होता। तो आपके बच्चों का इनिशियल लेवल, जिसको हम फंडामेंटल या बेस लेवल भी बोलते हैं, उतना डेवलप नहीं होता कि वो प्राइवेट जॉब करने वाले बच्चों से, जो कि बचपन से ही मेट्रो सिटीज़ में रहते हैं, उनसे कम्पीट कर पाएँ, और इस वजह से वो मोस्टली अंडर कॉन्फिडेंट रहते हैं, जिसको बाद में जाकर इम्प्रूव करना मुश्किल हो जाता है। दोस्तों, ये एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में बहुत कम लोग समझते हैं, और अगर समझते भी हैं तो बात नहीं करते। लेकिन अगर हमने अपनी लाइफ सिक्योर कर ली है गवर्नमेंट जॉब से, तो हमारा ये भी फ़र्ज़ है कि हम अपने आने वाले जनरेशन को कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड के लिए रेडी करें और उनकी भी लाइफ सिक्योर करें। अब आप ये ज़रूर सोच रहे होंगे कि प्राइवेट जॉब भी तो छोटे शहरों में हो सकती है,
तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा बिल्कुल हो सकता है, बट उस टाइम पे आपके पास हमेशा ये ऑप्शन होगा कि आप वो जॉब चेंज कर सकते हैं, बट गवर्नमेंट जॉब में ये ऑप्शन नहीं होता। थर्ड, लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़। तो दोस्तों, गवर्नमेंट जॉब में आप मोस्टली एक ही सेक्टर में रहते हो, जैसे कि रेलवे का एम्प्लॉय है तो रेलवे में ही रहेगा और बैंक का बैंक में ही, और इस वजह से आपका एक्सपोजर लिमिटेड हो जाता है और उसी वजह से आपकी लर्निंग्स। बट प्राइवेट सेक्टर में ऐसा नहीं होता। अगर आप BFSI सेक्टर यानी कि बैंक में हो तो आप FMCG सेक्टर में भी जा सकते हो, बस कुछ एक्स्ट्रा स्किल्स एक्वायर करना है और इस वजह से आपका एक्सपोजर हमेशा बढ़ता रहेगा प्राइवेट सेक्टर्स में। फोर्थ, रिस्क टेकिंग एबिलिटी। फ्रेंड्स, जहाँ प्राइवेट सेक्टर्स में आप मोस्टली हाई स्ट्रेस विद जॉब स्विचिंग मोड में रहते हो, तो इससे आपकी रिस्क टेकिंग एबिलिटीज़ बढ़ जाती है और आपके डिसीजन मेकिंग भी उसके अकॉर्डिंग होने लगता है। मतलब आप सोसाइटी में फ्रंट फुट पे लिव करते हो। बट गवर्नमेंट सेक्टर्स में कोई फ्लक्चुएशंस ना होने के कारण उनके रिस्क टेकिंग एबिलिटी बहुत कम रहती है और वही उनके डिसीजन मेकिंग में भी रिफ्लेक्ट करता है। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको दोनों ही तरीक़ों से एक फेयर कंपैरिजन देने की कोशिश की है गवर्नमेंट जॉब वर्सेस प्राइवेट जॉब में। अब आपको कौन सा सेलेक्ट करना चाहिए वो इन बातों पर डिपेंड करता है कि आपका इनर पोटेंशियल, स्किल सेट और इंटरेस्ट कितना अलाइंड है इन पॉइंट्स पे। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको भी काफ़ी क्लैरिटी आई होगी और मेरे ये पॉइंट्स आपको हेल्प करेंगे अपने लाइफ का डिसीजन लेने में। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि मुझे भी मोटिवेशन मिल सके। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग।